ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला। एक्चुअली जिनमें अदल की ताकत हो, एक्चुअली जिनके पास बहुत पैसा है, अबे जिसको मौका मिल रहा है कर ले ऐसी की तैसी यार। जिना से तो बचाओ उसको। 2 शादियों के बाद बेअदली में खुदा की कसम वो नुकसान नहीं है जो एक बीवी पर इत्तेफाक करने में औरत जिना पर जो मजबूर हो रही है। तुम किसी तलाक याफ्ता से निकाह करके बेअदली करो, ये भी गलत है, नाजायज है। लेकिन निकाह ना करके वो जो तलाक याफ्ता जो जिना करेगी वो क्या बेअदली से बढ़कर नहीं है क्या? 20 साल से हम एक मसला सीख रहे हैं, समझ में आईनीरा लोग इसको मजाक करके उड़ा देते हैं यार। तब तुम्हारी बेटियां भी तो जवान होगी, किसी को तलाक होगी, क्या हाल है तुम्हारे पास? खुला पर मजबूर करके महर वापस लेना कैसा है? अक्सर मर्द निकाह के वक्त जोश में आकर महर में बहुत सारी जायदाद, ज़मीन, पैसा, सोना लिख देते हैं, लेकिन बाद में जब मसाइल आते हैं, मसाइल होते हैं और तलाक नहीं दे पाते तो बीवी को लटका कर रख देते हैं कि वो मजबूर होकर खुला ले और इसे महर ना देना पड़े या जो महर दिया था वो वापस मिल जाए। तो क्या इस सूरत में औरत का इस महर पर हक़ हो गया था या नहीं? अगर हक़ हो गया था तो क्या शौहर को जायदाद हड़प करने का गुनाह मिलेगा? हलीमा साहिबा लंदन से। ये तो कुरान में जगह जगह अल्लाह ने मुतअद्दिद बार ये बात बयान की है। ये ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था, किसी लड़की से शादी के इश्क में चक्कर में बहुत ज़्यादा महर रख दिया करते थे और फिर उसका महर पी जाते थे। तो कुरान ने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में इससे मना किया है। फ़ला तअज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतयतुमूहुन्ना और फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ, तलाक के बाद कुछ भी वापस ना लो बीवी से। और औरत को लटका के ना छोड़ो, ला ताज़ुलूहुन्ना, उसे कहीं निकाह से ना रोको इसलिए कि ताकि दो कुछ तुमने उसको दिया तुम वापस ले लो। तो ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा एग्रीमेंट जिसे पूरा करना ज़रूरी है वो एग्रीमेंट है जिसकी वजह से कोई औरत तुम्हारे लिए हलाल हो जाती है, यानी महर का एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है कि उसकी यानी निकाह हुआ था और महर आप पर वाजिब हुआ था, उसकी बेस पर आपने एक औरत से जो है रिलेशन कायम कर लिया, तो इस एग्रीमेंट का पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको महर का एग्रीमेंट कहा जाता है। औरत बिल्कुल मुकम्मल दिल की खुशी से माफ़ कर दे तो वो ठीक है, उसका हक़ है, माफ़ कर सकती है और वो फिर जायज़ है। लेकिन जब तक वो माफ़ नहीं करती, उसे किसी भी तरह से टॉर्चर करके महर माफ़ करवाने की कोशिश करना या उसको जुल्म करना ताकि वो आपसे खुला का मुतालबा करे और फिर आप कहो कि खुला में महर माफ़ करोगी तो मैं तुम्हें दूंगा, खुला दूंगा, तो ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह कहते हैं कि हमें पता है कि कौन फसाद चाहता है और कौन इस्लाह चाहता है। यानी किसका खुला वो खुला है जिसमें औरत की तरफ से ज़्यादती हो रही है और वो ख़ुद खुला मांग रही है शौहर से, तो शौहर हुकूक पूरे कर रहा है लेकिन बीवी नहीं रहना चाहती, तो इस सूरत में तो शौहर के लिए जायज़ है कि वो कह दे कि भाई मेरा महर वापस करो। लेकिन बीवी हुकूक कर रही है और शौहर फिर उसको लटकाए ताकि ये मुझसे तलाक मांगे और मैं इस बेस पर महर माफ़ करवाऊँ, ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ अमल है। और इस बेस पर शौहर के लिए उस खुला का उस महर के पैसे हलाल भी नहीं हो जाएंगे। अगर वो ले भी लेगा तो उसके लिए उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबी नफ्सिन मिन्हु, किसी मुसलमान का माल उसकी खुशदिली के बगैर जायज़ नहीं है। और ख़वातीन से भी गुजारिश है कि इतना ज़्यादा महर ना रखवाया करें, उनके वालिदैन से गुजारिश है कि बंदा का पता है कि ये दे सकता ही नहीं है, बाज़ दफ़ा पता होता है कि भाई इतना महर कोई भी नहीं दे सकता, तो खाम में वो भी उसको भी कैप्चर कर लिया जाता है उसमें, तो ये भी बहरहाल एक नामुनासिब हरकत है। लेकिन बहरहाल जितना भी महर होगा तो मर्द को देना पड़ेगा।